हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग सीखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए देखते हैं, आज शनिवार का दिन है, क्या कहते हैं हमारे शनि भगवान। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, यहाँ पे पैसे को लेकर के यहाँ पे बहुत सारे लोग चिंता में लग रहे हैं। हो सकता है फाइनेंशियल कर्मा चल रहा है, यहाँ पे फाइनेंसेस रिलेटेड कोई कर्मा चल रहा है, या आप ऑप्शंस में फंसे हुए हो कि पैसे को लेकर के क्या करना चाहिए या पैसे कमाने के लिए क्या करना चाहिए। आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस है पैसा कमाने के लिए। ओके, तो ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। फ्रेंड्स, आप थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लें, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है कि कोई आपको आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट के लिए कह सकता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है वो राइट नहीं हो इस टाइम पे। हो सकता है कोई आपको ये सजेस्ट कर रहा हो कि ज़मीन खरीद लो, ये वाली ज़मीन सही है या नहीं है, समथिंग लाइक दैट। प्लीज़ बी केयरफुल, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से चेक कर ले, लीगल तरीके से सारी चीज़ें सही हैं या नहीं है। या व्हाट इज़, हो सकता है कि बहुत सारी पार्टीज़, कम से कम उस ट्रांजैक्शन में 2 से 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व हो, तो हो सकता है कि आपको तकलीफ़ पहुंचाने, मतलब फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो उस पर्टिकुलर डीलिंग में। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें। आपकी मेहनत का जो पैसा है उसको पूरे रेस्पेक्ट से सही जगह लगाएं, ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स साथ में आया है। जो लोग टैरो समझते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। ओके, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड, राइट। तो जो लोग देर आर सम पीपल जो आपकी, आई एम सॉरी, आई हैव टू से इट, देर आर सम पीपल जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जिन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं रखी है, ठीक है। कोई उनके दिमाग में, मन में द्वेष भावना कोई और है या नहीं है, लेकिन ये उन्होंने आपकी रेस्पेक्ट नहीं रखी है, और वो ये कोशिश करते हैं कि आपकी रेस्पेक्ट नहीं रहे। ओवरऑल दे ट्राई टू प्ले विद योर इमेज ऑल्सो। ये कोई फीमेल है, ये कोई फीमेल एनर्जी है, ये एक लेडी है जिन्होंने, हो सकता है कि आपके स्पाउस को या आपके पार्टनर को आपके खिलाफ यूज़ किया है, ठीक है। ओके, यहाँ पे लेयर्स हैं, ठीक है, एंड जजमेंट, यहाँ पे जजमेंट भी है। आप, ये जो लेडी हैं और ये जो मैन है, यहाँ पे एक मैन है और एक विमेन है, यानी कि एक लड़का है और एक लड़की है। तो जो फीमेल है उनका दिमाग है और एग्जीक्यूशन कर रहे हैं वो लड़का जी, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी, ये फैमिली सिचुएशन भी हो सकती है, ये आपके प्रोफेशन की भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ आप काम करते हो। 4 ऑफ वॉन्ड एंड जजमेंट साथ में आया है, क्या बात है। तो मैं आपको बता दूं कि आप जहां काम करते हो ना, ये आपके वर्क प्लेस की सिचुएशन भी हो सकती है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा एंड क्लेम दिस एनर्जी। फ्रेंड्स, अगर आपको पॉजिटिविटी इस रीडिंग की क्लेम करनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पे एक लेडी है जिन्होंने बहुत ट्राई किया है कि आपके मेहनत के पैसे दूसरे लोग मार के खा जाए, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी होगा। किसी के साथ ऑनलाइन स्कैम हुआ होगा, या किसी ने आपको गलत स्कीम्स में फंसाया होगा, आपने गलत जगह पैसा लगा दिया होगा, या कोई आपको ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा होगा कि फ्यूचर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, देयर आर नो शॉर्टकट्स ऑफ सक्सेस के, सफलता के कोई शॉर्टकट्स नहीं होते हैं। जो लोग भी शॉर्टकट्स लेते हैं उनको जो भी फल भोगना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। अगर आप में से किसी को भी टैरो रीडिंग सीखनी है तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। न्यू बैच इज़ गोइंग टू स्टार्ट, एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। जितना जल्दी खुद को एनरोल करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड चलिए आगे देखते हैं। देयर इज दिस लेडी, इनके साथ ये हो क्या रहा है, ये लेडी, ओके, ये इनका जो सेंस है, ठीक है, इनका जो इंट्यूशन है, इस लेडी का इंट्यूशन काफ़ी अच्छा हो सकता है। ये हो सकता है थोड़े से तंत्र मंत्र या किसी न किसी तरीके की मतलब रिचुअल्स में शामिल हो, बहुत पूजा वगैरह करती हो, बहुत कुछ इनका चलता तो है, मतलब बहुत सारे रिचुअल्स वगैरह करना, बहुत सारे कुछ चीज़ों में ये इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, इन्होंने ये आपके खिलाफ इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी होंगी, ठीक है, और लोगों को भटकाने का बहुत काम किया है, लोगों को माइंड वॉशिंग, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, माइंड वॉश, कि कोई आपके बारे में अगर भला सोच रहा है, भला कर रहा है, या न्यूट्रल है कि हाँ ठीक है यार, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो,
वो जो एक सिस्टम है, पॉलिसी है कि भाई जियो और जीने दो, तो इस इंसान को ये है कि नहीं, आपकी ज़िंदगी में शांति ना रहे, स्टेबिलिटी ना आए। और अगर आप अपने ओके, यहाँ पे बहुत ही क्लियर मैसेज है, अगर आप अपने फ्यूचर जनरेशन से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपने बेटे से, बेटियों से, ये वो, तो आपके लिए क्लियर मैसेज है कि अच्छी बात है, करना चाहिए, फैमिली है, सब कुछ सही है, लेकिन अपनी जो भी आपकी सेविंग है, जो भी आपका पैसा है, डायरेक्टली उनके नाम ना करें। जब तक आप हो, आपकी सारी चीज़ें, आपके सारे रिसोर्सेज आपके हाथ में रहे, और आपके बाद उनको डेफिनेटली मिल जाएगा। आप एक विल तैयार करें, लेकिन जब तक आप हैं, आपकी अपनी एक एक चीज़ पे आपका ही अधिकार होना चाहिए, कानूनन तरीके से एंड प्रैक्टिकली भी। अपनी बॉडी को सही रखिए, अपनी हेल्थ को सही रखिए। इट्स अ वेरी वेरी क्लियर मैसेज। शनि भगवान कह रहे हैं कि अगर आप अननेसेसरी बिना सोचे क्योंकि आज शनिवार है, तो बहुत ही क्लियर मैसेज है कि अगर आप बिना सोचे समझे, अगर आप इमोशंस में आकर के अपना सब कुछ ऐਵੇਂ ही दे देते हैं, तो हो सकता है कि एक वक्त वो आए जब आपको अपनी ही चीज़ें लेने के लिए लड़ाई करनी पड़े, या आपको दुखी होना पड़े, ठीक है, या असम्मान, अपमान वाली स्थिति क्रिएट हो। तो प्लीज़ बी केयरफुल जब तक आप रहें, अच्छे से रहें, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये एग्जैक्टली यहाँ पे कन्फ्यूजन आपकी ही इच्छाओं के प्रति। आपने कोई अच्छी चीज़ चुन ली है अपनी ज़िंदगी में, अच्छा करियर चुन लिया है, या अच्छा बॉयफ्रेंड या अच्छा गर्लफ्रेंड, जो मतलब लाइफ पार्टनर कोई अच्छा चुन लिया, तो ये व्यक्ति को बहुत दिक्कत है। ये आपको कोई ना कोई रीज़न बताएंगे। यहाँ पे आपके खिलाफ बहुत सारी प्रेयर्स की जाती हैं, प्रेयर्स। हालांकि गुरुजी, खाटू श्याम जी, भगवान जो भी होते हैं, वो यही कहते हैं कि नेगेटिव प्रेयर करने वालों को नेगेटिविटी ही ज़िंदगी में रिसीव होती है। हम जो भी प्रेयर करेंगे, इसलिए कभी भी आपके लिए ये मैसेज है कि कभी भी नेगेटिव प्रेयर ना करें। डेफिनेटली ये ज़रूर कहें कि जिसने मेरे साथ जो किया है, एज इट इज़ उसके ऊपर जाए, एज इट इज़। जिसने मेरे साथ अच्छा किया उसके साथ अच्छा हो, जिसने बुरा किया उसके साथ बुरा हो, जो भी हो, मतलब रिटर्न जाए, जो कुछ भी है वो रिटर्न जाए, ठीक है ना। तो वो कहते हैं ना कि अगर माई एटीट्यूड डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड। इफ़ यू आर गुड टू मी, आई एम गुड टू यू। इफ़ यू आर बैड टू मी, आई एम बैड टू यू। मेरा जो एटीट्यूड है, मेरा जो व्यवहार है, वो आपके व्यवहार पे डिपेंड करेगा। आप अच्छे, मैं अच्छी, आप नहीं अच्छे, मैं अच्छी नहीं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज़ कॉल्ड द राइट एटीट्यूड, ओके। एंड बहुत सारी चीज़ों में हमको सरेंडर करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने गुरु के सामने सरेंडर करने की ज़रूरत है कि भैया मैं ये केस आपके सामने रखती हूँ या रखता हूँ, अब आप करो। बेस्ट पॉसिबल जो भी आप कर सकते हो वो आप करो। टावर, मैंने कहा ना कि यहाँ पे आपके ये जो एक लेडी है, इनको आपकी सफलता से बहुत प्रॉब्लम है, सफलता से, आपकी स्टेबिलिटी से। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी पावर से और आपके लुक्स से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है। आपके चॉइसेस से इस इंसान को बहुत दिक्कत है, क्योंकि खुद ने कभी विजडम का इस्तेमाल नहीं किया, खुद ने कभी समझदारी से कभी अपनी ज़िंदगी में सही चीज़ों को चूज़ नहीं किया है इस महिला ने। इसलिए हर व्यक्ति को इन्होंने आपके खिलाफ भड़काया है। बोल करके अगर इन्होंने मैनिपुलेट किया तो कर लिया, और अगर वो बोल के नहीं कर पाई तो इन्होंने प्रेयर्स करे हैं, इन्होंने तंत्र मंत्र भी किए हो सकते हैं, खुद ने नहीं किए हैं तो करवाए हैं। दिस इज़ फॉर श्योर। और इनको लगता है कि ये आपके साथ बुरा करके, आपकी ज़िंदगी में दरारें डाल के, आपके रूट्स को यानी कि आपकी जड़ों को कमज़ोर करके, प्रहार करके, इनको लगता है कि ये जीत जाएंगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। कर्मा ऑलवेज कम्स बैक एंड दिस इज़ द जजमेंट कार्ड हियर। तभी मैं सोच रही थी कि इन सब के एनर्जीज के बीच में जजमेंट एंड 4 ऑफ वॉन्ड कैसे आया है। 4 ऑफ वॉन्ड, आप चिंता मत करिए, ठीक है। देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही, इस एनर्जी में रहे फ्रेंड्स। आपके उस इंसान के कर्मा अब लौट रहे हैं, राइट नाउ, राइट अवे। जो लोग अपमान करते हैं उन्हें सम्मान प्राप्त नहीं होता, वो हमेशा ज़िंदगी भर सम्मान के लिए लड़ते रहते हैं, और उनको लगता है कि वो ईगो दिखाएंगे या लड़ेंगे या तंत्र मंत्र करेंगे या मैनिपुलेशन करेंगे, जो भी करेंगे, तो उससे उन्हें सम्मान मिल जाएगा। सम्मान कमाया जाता है, सम्मान कमाने की चीज़ होती है, ठीक है। नीच हरकतें करके सम्मान प्राप्त नहीं होता, राइट। घटिया हरकतें करने पर सम्मान प्राप्त नहीं होता, राइट। तो आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप लोगों ने हमेशा अपने स्ट्रेंथ को बनाए रखा है। आपने छोड़ा नहीं है, आपने छोड़ा नहीं है। आपने ये नहीं किया है कि ठीक है लेट इट बी, मेरी ज़िंदगी ही ख़राब है। अगर आप में से किसी को लो लग रहा है, अकेलापन लग रहा है, सैडनेस लग रही है,
तो मैं आपको ये बता दूं कि आप बहुत दुखी मत होइए फ्रेंड्स, क्योंकि कर्मा आता है वापस। प्रार्थना यही कीजिए कि इस इंसान का जो भी कर्मा है इसी जन्म में आए और मुझे इतना किस्मत वाला बनाओ, इतना खुशकिस्मत बनाओ कि मैं अपनी आंखों से इनका कर्मा आते हुए देखूं। और प्रार्थनाएं हमेशा स्वीकार होती हैं। किसी और का बुरा मत मांगिए, इसलिए नहीं क्योंकि किसी का बुरा हो जाएगा, इसलिए क्योंकि वो लौट के तो हम पे ही आने वाला है, हम पे ही आता है। ठीक है, लोग अपनी जिंदगियां तबाह कर लेते हैं। और ये जो फीमेल हैं, अब इनके ऊपर क्योंकि अब इनका कर्मा लौट के आ रहा है तो इनको डर भी लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका कर्म मतलब आपके ये जो लेडी है इनका कर्मा लौट रहा होगा और ये आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही होंगी कि आप इनके ऊपर कोई काला जादू या कुछ ना कुछ ऐसा कुछ तंत्र मंत्र या कर रहे हो या करवा रहे हो या कुछ उल्टे काम चल रहे हैं। ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओ माय गॉड, कई सारे कार्ड्स आ गए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। भाई ये सब कुछ पैसे का खेल है। इन्होंने आपको धोखा देने के लिए, आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाने के लिए पैसा भी खर्च किया है। ठीक है, पैसा भी खर्च किया है। इनको लगता है कि आप बहुत ही स्टाइलिश हो, आपके स्टाइल से इनको बहुत प्रॉब्लम है, इनको आपकी वेल बीइंग से बहुत प्रॉब्लम है और इनको चाटुकारिता भी बहुत पसंद है। इनको हमेशा ही बोलते रहो कि आप कितने अच्छे हो, आप कितने अच्छे हो, आपका ड्रेस कितना अच्छा है, आपका चॉइस कितना अच्छा है, आपकी लिविंग स्टाइल कितना अच्छा है, फलाना ढिमकाना। इनकी तारीफें करते रहो। जब तक आप इनकी तारीफें करोगे या लोग इनकी तारीफें करेंगे तब तक ये महान, आप कितने महान हो। सबसे ज़्यादा इनका ईगो सेटिस्फाई। वो एक गंदा सा डायलॉग है ना कि कुछ भी करना, मेरा ईगो हर्ट मत करना। क्यों भैया, कहाँ से टपके हो तुम हैं? और ईगो हर्ट मत करना। तुम बड़े शान से कह रहे हो कि हम तो ईगोइस्टिक लोग हैं। अबे ये दुनिया की सबसे घटिया क्वालिटी है कि अगर कोई ये कहता है कि मेरा ईगो सेटिस्फाई करो, देन जस्ट एफ ऑफ फ्रॉम लाइफ। हाथों में दोनों हाथों में एक मिडिल फिंगर है ना, दिखाओ। और ऐसे लोगों को जो ये कहते हैं कि हमारा ईगो सेटिस्फाई करो, उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग ज़िंदगी खराब कर देते हैं। आज इस बात पे ईगो आप सेटिस्फाई करोगे, कल वो बढ़ेगा किसी और चीज़ पे, फिर वो इस तरीके से करके ऐसे लोगों का मैनिपुलेशन और बुरी हरकतें लगातार बढ़ती जाती है। और इस लेडी के साथ यही हुआ है। आपने बहुत लंबे टाइम तक इस महिला का ईगो सेटिस्फाई किया है एंड देन वन डे यू डिसाइडेड कि बहुत हो गया और मुझे इस इंसान का ईगो सेटिस्फाई नहीं करते रहना है। तो आपने अपने सम्मान को चुना, आपने उसके ईगो के ऊपर अपने सम्मान को चुना कि बस बहुत हो गया। तो इस पे इन्होंने आपसे बदले लेने शुरू करे और इनकी लिमिट इस हद तक चली गई कि ये खुद तांत्रिकों के पास में और ऐसे एनर्जी अटैक्स इन्होंने सीखे भी होंगे, आपके ऊपर स्पेल वर्क करवाए होंगे या किए होंगे। दिस इज़ फॉर श्योर। आपके पैसे को लेकर के आपकी जॉब चली जाए या आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना आए या आपका अपना घर ना बने, इसके लिए यहाँ पे बहुत कुछ किया गया है। ओके, ऑल राइट। ओ माई गॉड। फ्रेंड्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं अपना सम्मान करती हूँ, मैं अपना सम्मान करता हूँ एंड गोइंग विद द फ्लो। आप आगे बढ़ते गए, आप आगे बढ़ते गए कि ठीक है आज मैं दुखी भी हूँ तो भी मैं खुश हूँ कि मेरे भगवान मेरे साथ हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नल 4 चीज़ें हैं जो मुझे तंग कर रही हैं, लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ क्योंकि मेरे भगवान मेरे गुरु मेरे साथ हैं। जब हम कंप्लीट सरेंडर की एनर्जी में होते हैं तो हमें कृपा डेफिनेटली मिलती है। ठीक है, जब भगवान अपने हाथ में लेते हैं ना कि ठीक है बेटा तुम साइड हो जाओ, लेट मी जस्ट डू इट। ठीक है, जब भगवान अपने हाथ में चीज़ों को लेते हैं तो भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती और फिर वो जो पड़ता है ना उसका कोई जवाब भी नहीं होता। राइट। सो फ्रेंड्स, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जजमेंट आ रहा है, आप ये देखोगे कि ये लोग लिटरली अपने जीवन के लिए या जिस भी चीज़ के लिए जिन रिसोर्सेज के लिए आपको मोरालिटी जिन चीज़ों के लिए इन लोगों ने आपको तंग किया था, परेशान किया था, आपके सम्मान पे हमले किए थे, हर उस चीज़ के लिए ये अब भगवान से बेगिंग करने वाले यानी कि भीख मांगने वाले हैं कि भगवान जी प्लीज़ मेरा सम्मान मुझे लौटा दो। किसी तरह कोई तो मिल जाए इस दुनिया में जो मुझसे इज्जत से और तमीज़ से बात करे, क्योंकि ये वाली जो सिचुएशन है ये आपके लिए भी क्रिएट की गई होगी बाय दिस ब्लडी वुमन। ओके, ये विमेन एंड ये मैन, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्स पार्टनर्स हो सकते हैं, एक्स हस्बैंड्स हो सकते हैं, एक्स बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, जिनका ईगो आपने हर्ट किया है और उन्होंने ये कार्यक्रम किया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, बी अश्योर्ड अबाउट इट, क्योंकि इस व्यक्ति का कर्मा अब लौट रहा है और ये
इनको अनेक बीमारियां होंगी, एक नहीं अनेक असाध्य बीमारियां होंगी। और ये बिकॉज द जजमेंट कार्ड इज हियर, जो लोग भी टैरो समझते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं द काइंड ऑफ 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड जजमेंट कार्ड एक साथ है, तो आप समझ सकते हो कि अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी है, अगर आपको कॉम्बिनेशन रीडिंग सीखनी है, तो डेफिनेटली आप मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें, क्लास बुक करें, रीडिंग भी बुक करें अगर आपको रीडिंग करवानी हो। अगर आपको अपने लिए चार्ज ब्रेसलेट्स चाहिए, कोई उपाय चाहिए, हीलिंग चाहिए, तो भी आप उसके लिए व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें मैसेज करें और अपने लिए सर्विस बुक करें, ठीक है। जजमेंट कार्ड इज देयर एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड, जो तलवारें आपके दिल में घुसाई है ना, वो भी पीछे से। इस इंसान के अंदर इतना दम नहीं है कि आपके मुंह पे आके बात करे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो, आपके दिल में जो है वो आप मुंह पे बोलते हो। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप बेईमान बनो, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा मत बनिए, क्योंकि क्या होता है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना बहुत आसान होता है फ्रेंड्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड सुनना बहुत ही मुश्किल होता है। जब कोई मुंह पे क्लियरली कहता है ना कि ऐसी चीज़ ऐसे है, तो कई सारे लोग हर्ट हो जाते हैं। हाँ, वो लोग भी हर्ट हो जाते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करें, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो अपने शब्दों को प्यार से, मतलब सही तरीके से चूज़ करें, सेलेक्ट योर वर्ड्स विजिलेंटली, ठीक है। नो भी बोलना है किसी चीज़ के लिए, नो बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बच्चों को सिखाइए नो बोलना, क्योंकि जिन लोगों को नो बोलना नहीं आता वो ज़िंदगी में बहुत 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 तकलीफ़ उठाते हैं, बहुत तकलीफ उठाते हैं। उनको बहुत सारे तरीके के अब्यूज़ सहने पड़ते हैं, और जब वो चुपचाप सहते हैं एंड में उनको ही ये सुनने के लिए कह दिया मतलब सुना दिया जाता है, या उनको कल्प्रेट घोषित कर दिया जाता है कि तुम्हारा इस चीज़ में बैड इंटरेस्ट होगा, तभी तो तुम इतना झेल रहे थे, वरना तुम क्यों झेलते, राइट। तो ये सेइंग नो इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। इस लेडी का और इस आदमी का, दोनों का, ये एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, लेकिन ये मैस्कुलिन एनर्जी भी है एंड फेमिनिन एनर्जी भी है। फेमिनिन एनर्जी मुझे यहाँ ज़्यादा लग रही है। जो मास्टरमाइंड है ना आपकी लाइफ में तबाही लाने का, तमाशे करने के लिए पीछे जो भी मास्टरमाइंड है, ये मैन नहीं है, ये फीमेल है। दिस इज़ द लेडी जिसका दिमाग टेढ़ा चलता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर इस लेडी के अंदर आत्मसम्मान नाम की चीज़ होती ज़िंदगी में, कभी भी आत्मसम्मान, खुद के प्रति थोड़ी भी इज्जत होती ना इस महिला के दिल में, तो ये एक भी घटिया काम नहीं करती। सो बेसिकली जो लोग बुरे काम करते हैं ना, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं होता। सेल्फ लव तो बहुत बड़ी और अलग चीज़ होती है, लेकिन इन लोगों के अंदर आत्मसम्मान भी नहीं होता। तो ये जो खुद का इज्जत नहीं करते, वो किसी और की तो क्या ही इज्जत करेंगे, राइट। लेकिन जिसमें भी अगर आपको दिख जाए कि इस इंसान के अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, हीन भावना से ग्रसित हैं, या इनके अंदर खुद के प्रति कोई सम्मान नाम की चीज़ नहीं है, दैट मीन्स उस इंसान से दूर रहना है। क्योंकि ये तो कब सीखेगा पता नहीं, लेकिन ये कब बदलेबाज बन जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। ये अगले मिनट पे भी आपसे बदले लेने शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप इनसे प्यार से और इज्जत से बात कर रहे हो। कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर रखना चाहिए, वो जो कहते हैं ना कि अपने बराबरी वालों में दोस्ती करो, बराबरी वाले में रहो, ठीक है। सुनने में बुरा लगता है, फिल्मी डायलॉग है, सुनने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन सच यही है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी, मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेंटल लेवल की बात कर रही हूँ। एक बार अगर आपको समझ आ जाए ना कि इस इंसान का मेंटल लेवल भैया मेरे मेंटल लेवल से मैच नहीं करता, ये लो फ्रीक्वेंसी इंसान है, या ये अपने आप को बड़ा हाई फ्रीक्वेंसी दिखाता है, या ये जो भी है, दूर हो जाओ, इमीडिएटली दूर हो जाओ। अपने बराबर वाले लोगों से चलो, जो हाई फ्रीक्वेंसी जेन्युइनली है, अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने आप को हाई वाइब्रेशनल रखो, अपने आप पे लगातार वर्क करते रहो। लेकिन दूसरा जना क्या कर रहा है, लेट द गॉड डिसाइड, भगवान जी को ही डिसाइड करने दीजिए। आप जिस भी धर्म से आते हैं उस हिसाब से सुने, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन देने की, लेकिन ऐसे लोग जो आपसे हीन भावना रखते हैं उनसे दूर रहिए। आप कितने भी मॉडेस्ट हो जाओ, आप कितने भी अच्छे हो जाओ, वो लोग जो अगर हीन भावना से ग्रसित हैं, और ये मैं किसी जॉब की या किसी कोई आपका सबॉर्डिनेट है तो वो हीन होगा, नो नो नो। सिबलिंग्स, बराबर फैमिली वाले जो एक ही घर में पैदा हुए हैं, एक ही माँ बाप हैं, जिनके करोड़ों रखे हैं। मेरे पास ऐसे भी एग्जांपल्स हैं कि किसी एक सिस्टर है, उसके पास करोड़ों हैं, कई बड़े बहुत ही अच्छे कंट्री में वो लोग सेटल्ड हैं, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल, उसकी सिस्टर या ब्रदर जो भी हैं, वो सिंपल सी जिंदगी जी रहे हैं, बेहद सिंपल, टिपिकल मिडिल क्लास, और खुश रह रहे। अब वो करोड़पति जो लेडी है उसको दिक्कत हो रही है अपने भाई बहनों से।
ये क्या है, ये क्या है, उसको वो भी लेना है, वो जो बेसिक उसके पास करोड़ों है, इनके पास कुछ लाख हैं या हजार है, उस महिला को, करोड़पति को ये भी लेना है और दूसरों के सर पे चढ़ के और परेशान करना है, और उसके लिए वो काले जादू एंड ऑल दैट ये सब चल रहा है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सो आप लोगों को भी पता होंगे ऐसे केसेस। तो अपने आप को डेफिनेटली हाई वाइब्रेशनल रखिए। अपनी तरफ से हमें किसी को भी हीन भावना से युक्त नहीं समझना है, लेकिन अगर कहीं पे हीन भावना दिखाई दे रही है, कहीं पे फालतू की जेलसी और कंपटीशन दिखाई दे रहा है, तो अपने आप को तुरंत दूर कर लीजिए, क्योंकि ये जो लेडी हैं ये आपको जीने नहीं देंगी। इनको ये आप पे नज़र रखते हैं किसी ना किसी के थ्रू या डायरेक्टली बात करके, और ये आपकी हर काम को बिगाड़ने में लगे रहते हैं, ठीक है। दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। चलिए अब आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है। देखते हैं एंजल्स आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें। ट्रस्ट, अपने हायर सेल्फ पे ट्रस्ट करें, भगवान पे ट्रस्ट करें, सरेंडर करें। जब तक आप फुल सरेंडर नहीं करोगे तब तक भगवान आपके लिए एक्शन नहीं ले पाएंगे। डोंट जज, don't unnecessarily judge, and please respect yourself. Please write in the comment box I respect myself, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको मेडिटेशन सीखना है या मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो हर संडे को फ्री मेडिटेशंस हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैं कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप जो है फ्री मेडिटेशन सेशंस का, उसका लिंक मैं दे देती हूँ ग्रुप का। आप उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, तुरंत ज्वाइन करें, ठीक है। और अगर आपको पेड सेशंस जो कि हमारे रोज़ होते हैं, अगर आपको वो करने हैं तो आप उसके लिए भी खुद को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटी, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है, एंड मैं आपको ये भी बता दूं 4 ऑफ वांड, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं उन पे आप मेहनत कीजिए, बहुत 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 मेहनत कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, 4 ऑफ वांड्स का भी कार्ड है। जितनी आप मेहनत करोगे शनि भगवान आपको उतना सक्सेस ज़रूर देंगे, ये वादा है, ये वादा है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आएंगी। अगर आपने उन अपॉर्चुनिटीज़ पे ठीक से दिमाग लगा के मेहनत करी, सारी दुनिया से दिमाग हटा करके अपने काम पे ध्यान दिया, डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस है, ठीक है। एंड एंड ऑफ द डेक इज़ अबंडेंस, आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस है। आप जो भी मांगोगे बहुत प्रचुरता में मिलेगा। तो मांगिए, भगवान का साथ मांगिए, आशीर्वाद मांगिए, उनका सपोर्ट मांगिए, प्रोटेक्शन मांगिए, बहुत सारा पैसा, अच्छे रिलेशंस, सम्मान, खुशियाँ, सब कुछ मांगिए, एंड डेफिनेटली आपको सब कुछ मिलेगा। इसी दुआ के साथ मैं इस रीडिंग को समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।